वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2 देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ये निकाला था फॉर्मूला कि x1 माइनस x2 और x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 किसी को भी लिख सकते हैं। ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज डिवाइडेड बाय c दैट इज कैपिटल XY इन द रेशियो mn, देन वी हैव x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या निकाला था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या करते हैं, m इंटू x2 n इंटू x1, इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये इतना हम लोगों ने पढ़ा था। एंड इन केस ऑफ मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था किस तरह निकाले थे इसको। अब इसका देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच divides the line segment joining the points -1 7 and 4 -3। यहाँ x1 y1 के जगह पर क्या है हम लोगों का -1 7 और x2 y2 के स्थान पर है 4 -3 इन द रेशियो 2 3। रेशियो यहाँ m के जगह पर 2 है और इसके जगह पर कितना है, 3 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 3 में, यानी m का मान 2 n का मान 3। अब इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, जैसे ये हो गया, एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज xy देन x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 दिस पार्ट दिस कोऑर्डिनेट, दिस पार्ट 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट। याद रखना x का x के साथ कितना हो गया, 8 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 5 दैट इज 1। दूसरा लेते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए इसी तरह हो जाएगा, फॉर y क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट यानी 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 यानी m प्लस n। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये कितना हो गया, -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6 - 21 हो गया कितना, 15 बाय 5 कैंसिल हो गया कितना, 3। तो 1 3 द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना हो गया, 1 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट
which divides the given line segment in the ratio is 1:3. This is our required answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब जैसे बाइसेक्टर यानी दो बराबर भागों में बांटने वाला बाइसेक्टर. यहाँ क्या है? ट्राइसेक्शन यानी तीन बराबर भागों में. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. कौन कौन पॉइंट है हम लोगों का? ये देखो पॉइंट है हम लोगों का कितना? 4 -1 A और B जो है वह कितना है? -2 -3. ये ठीक है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है 4 -1 और 2 -3. ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर भागों में बांटता है ये. मान लो ये C और ये D. लेट इट्स कोऑर्डिनेट इज x1 y1, कैपिटल X1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कैपिटल X2 y2. ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट. तो यहाँ से यहाँ तक अगर वन पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20 को अगर कहें तो CB AC इज टू CB कितना हो जाएगा? 1:2 नहीं होगा. ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है. तो ये AC 1 और CB कितना हो जाएगा? 2 पार्ट्स. यानी AB लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय C इन द रेशियो 1:2. इसको भी नहीं लिख रहे हम लोग. ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2. अब पहले वाला जो फार्मूला है वही लगाते हैं. सिंस x इज इक्वल टू, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ C, x इज इक्वल टू 1 × -2, 1 × -2 प्लस इधर कितना है? 2, 2 × 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1 + 2. ये हो गया हम लोग का -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6/3 दैट इज 2. x कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का 2. अब लेते हैं इसका दूसरा कोऑर्डिनेट दैट इज y. y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 × y कोऑर्डिनेट, 1 × y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 × -3 प्लस ये 2 है, 2 × y कोऑर्डिनेट, 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1 + 2 हो गया -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज -5/3. एक आंसर निकल गया हम लोग का. कौन सा? ये C का कोऑर्डिनेट ऑफ C इज कितना आ गया? C का कोऑर्डिनेट आ गया हम लोगों को, इसका कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का x का 2 और ये -5/3. अब देखो इसकी बात करते हैं, CB की बात. CB ये कोऑर्डिनेट है D और ये कितना है? 1 1 1, ये 1, ये भी 1, दैट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB. इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x2 y2 माना था, ये x1 y1 था, ये x2 y2 माना था. तो अब इस C का कोऑर्डिनेट हो गया 2 -5/3 और इसका हो गया -2 -3. तो इसका कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ D है इसका कोऑर्डिनेट ये x2 इज इक्वल टू x1 + x2, 2 + -2 डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट x1 + x2/2 दैट इज 2 - 2/2. ये कट गया यानी 0/2 इज इक्वल टू 0. x कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका? 0. अब सेकंड
कोऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का, यानी y2 इज इक्वल टू -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, -5 प्लस -3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये 3 और ये 2 नीचे आ गया, -14/6 ये कट जाएगा, कितना हो गया -7/3। तो ये C का कोऑर्डिनेट हो गया 2 -5/3 और D का कोऑर्डिनेट हो गया, D का कितना आ गया हम लोग का, पहले था 0 और ये आ गया -7/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ट्राई सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ट्राई सेक्शन में 1 1 1 यानी 3 बराबर भागों में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10, ये लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट इज -3 10 and coordinate of B is 6 -8 is divided by this line segment is, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय -1 -1 6। फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में, मान लेते हैं कि दिस पॉइंट C दैट इज -1 6 डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n और k/1। क्यों, इसके बदले में ऐसा क्यों लिखते हैं? जैसे मान लो कि अगर कहा जाए कि कोई पॉइंट, कोई लाइन जो है इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:2, या फिर अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2:4, एक ही बात है दोनों, या फिर 1/2:1, ये हाफ, इसका ये डबल हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये n को यहाँ डिवाइड कर देते हैं n से, k/1 यानी सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए इसके स्थान पर ये लिखो या ये लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो सुविधा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय C इन द रेशियो k1 और mn, जो लिखना चाहो। ठीक है, दोनों एक ही है, क्योंकि इसके स्थान पर हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं m/n/1, यानी n से दोनों में डिवाइड कर दिया। इस m/n को हम लोग k कह सकते हैं और k निकालने के बाद फिर इसको mn में कन्वर्ट कर देंगे। तो k1 या mn, जो आसान बुझावे उसी को लिखो। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है k, सिंस 6 -8, सिंस ये x कोऑर्डिनेट, x इज क्या होता है, k × 6 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय k + 1 या m+1। अब इस x के जगह पर, यहाँ क्या है, -1, यहाँ -1 पुट कर दिया, 6k -3 k + 1, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 × k + 1 6k - 3 दैट इज -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3, दैट इज 6k - 3। ये आ गया -k + -1, यहाँ लिखते हैं -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3, -k, इस 6k को इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू -3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -7k इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर
k is equal to 2/7. That is, this point C divides AB in the ratio 2:7. That is, AC divided by AC is to CB is equal to 2:7. ये हम लोगों का आंसर हो गया. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.